अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासत नाम। दोस्तों, साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तकसीम की सियासत को ख़त्म करके खिदमत की सियासत का आगाज़ करेंगे। बल्कि इसका आगाज़ तो कब का कर चुके हैं, अब इसे उसी शद्दोमद से जारी रखेंगे। नीज़ कोशिश करेंगे कि इस खिदमत का फ़ायदा आवाम को भी पहुँचे। अगरचे वो अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं और इन्हें किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल ज़रूरतमंद तो हुकूमत होती है जो अपनी ज़रूरियात के बोझ तले दबी होती है और जहाँ से उसको निकलना बेहद जरूरी होता है। और आवाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी यही होती है। आप अगले रोज कोहाट के एक जलसे में खिताब कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमी मकाम ने कहा है कि अगर मुल्क को तरक्की की राह पर लाना है तो नवाज शरीफ का आना जरूरी है, क्योंकि जो काम वो 3 बार वजीर आजम बनकर नहीं कर सके, अब चौथी बार वजीर आजम बनकर उनको सर अंजाम देंगे। और अगरचे चौथी बार भी ना कर सके तो वो 5वीं बार करके दिखाएंगे, क्योंकि मुल्क की तरक्की की राह पर वही डाल सकते हैं। क्योंकि अगर वो खुद तरक्की कर सकते हैं तो मुल्क को क्यों तरक्की नहीं करवा सकते। जबकि ईमानदारी की बात तो यह है कि उनकी तरक्की मुल्क की तरक्की भी है, क्योंकि मुहावरे के मुताबिक हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। आप अगले रोज मालाकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। पीपल पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि किसी जमात को ताकत के जोर पर सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करने के दीगर कई तरीके मौजूद हैं जो आजमाए भी जा रहे हैं, तो इसके लिए ताकत इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है जिसे कुछ भी हाथ नहीं आता। लिहाजा ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए और इसे बचा कर रखना चाहिए, ताकि वो किसी और अच्छे मकसद के लिए काम में लाई जा सके, जो कि असली जमहूरी तरीका भी है। जबकि हम सबको जमहूरी असूलों की ही पासदारी करनी चाहिए, जिसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और मुल्क की तरक्की सबका नस्बुल ऐन होना चाहिए। आप अगले रोज मंडी बहाउद्दीन में सहाफियों से बातचीत कर रहे थे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि मेरे इनकार के बाद आरिफ अलवी को सदर बनाया गया, इसलिए आरिफ अलवी को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे इनकार की वजह से ही उनके सदर बनने का इम्कान पैदा हो, और ना आज वो भी सरकारी मेहमान होते या सियासत से तायब हो चुके होते और मैं इस वक्त सदारत के मजे लूट रहा होता। और ये शामत अमाल थी जिसने यह गलत फैसला करवा दिया, और अब हालत यह है कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप अगले रोज एक टीवी चैनल से गुफ्तगू और नौशेरा में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि मियां साहब जब से आए हैं पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि अब IMF ने शर्त लगा दी है कि अगली किस्त तभी मिलेगी जब इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे, और अगर इंतखाबात साफ और शफाफ ही होने हैं तो इतना बंदोबस्त करने की क्या जरूरत है। और अगर यही सूरत हाल पेश आनी थी तो इन्हें वापस क्यों बुलाया गया। लेकिन जिस तरह उन्हें आज तक ये नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों निकाला गया, इसी तरह उनको इस सवाल का जवाब मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए यह भी हो सकता है कि वो खुद ही वापस के लिए रुखसत सफर बांध लें। आप अगले रोज लाहौर में पार्टी उम्मीदवार फैसल मीर की तरफ से मुनक्किदा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे।